दोस्तों, यह कहानी पूरे ब्रह्मांड में सबसे धनी देवता कुबेर और गणेश जी की है। कुबेर सबसे धनी होने के कारण बहुत लोकप्रिय थे। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से गंधर्व कुबेर के पास धन का खजाना था। इसके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सोने की लंका बनवाई, जिसे बाद में उनके सौतेले भाई रावण ने हड़प लिया था। कुबेर अपने धन का प्रदर्शन करना चाहते थे और स्वयं को सबसे अधिक धनवान दिखाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शिव और पार्वती सहित कई मेहमानों को रात्रिभोज के लिए आमंत्रित करने का सोचा। वे कैलाश पहुंच गए, लेकिन शिव शंकर तो ध्यान में लीन थे। थोड़ी देर बाद उनकी आंखें खुली तो वे कुबेर को देखकर उनके मन की बात जान गए। कुबेर ने महादेव को प्रणाम किया और सोने की लंका में भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव ने कहा कि वे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनके छोटे पुत्र गणेश जी जरूर जाएंगे। कुबेर ने तय तिथि पर विभिन्न प्रकार के भोजन बनवाए। उधर गणेश जी भी मूषक पर सवार होकर लंका पहुंच गए। कुबेर को लगा कि सोने की लंका और धन संपदा देखकर गणेश जी बहुत प्रभावित होंगे और कैलाश पर इसकी खूब चर्चा करेंगे। कुबेर ने गणेश जी का स्वागत सत्कार किया, फिर लंका भ्रमण का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने कहा कि वे तो यहाँ भोजन के निमंत्रण पर आए हैं, लंका भ्रमण करने के लिए नहीं। उन्होंने कुबेर जी को भोजन का प्रबंध कराने के लिए कहा। कुबेर ने तुरंत भोजन लगवाया और गणेश जी आसन पर विराजमान हो गए। गणेश जी को भोजन अति प्रिय था। वे जब तक माता पार्वती के हाथों से नहीं खाते थे, तब तक उनका पेट नहीं भरता था। कुबेर ने गणेश जी के समक्ष 56 प्रकार के व्यंजन परोसे। गणेश जी पल भर में सारा भोजन चट कर गए। कुबेर ने अपने सभी रसोइयों को खाना बनाने और परोसने पर लगा दिया। एक और खाना आता और पल भर में गणेश जी सारा खाना खा जाते। देखते देखते ही गणेश जी कुबेर के महल का सारा भोजन खा गए। फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई, इसलिए उन्होंने कुबेर के धन संग्रह में प्रवेश किया और वे कुबेर के स्वर्ण भंडार को भी खा गए। अंत में कुबेर हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो गए और बोले कि अब उनके पास खिलाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। इस पर गणेश जी ने कहा कि इतना धन किस काम का, जब वे उनको भोजन ही न करा सके। इस बात को सुनकर कुबेर बहुत लज्जित हो गए। इस तरह से गणेश जी ने कुबेर के घमंड को चूर कर दिया। उसके बाद से ही कुबेर जी ने लालच से धन इकट्ठा करना छोड़ दिया और उसे सभी के बीच बांटने पर सहमति व्यक्त की।